जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी कैन लर्न अबाउट क्लास 10th मैथमेटिक्स एंड चैप्टर 1 रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग वास्तविक संख्याएं क्लास 10th में पढ़ रहे हैं गणित में, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो जहाँ से हम लोगों को पढ़ना था हम वहीं से वीडियो शुरू किए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 10 से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग बिना कुछ बात किए बिना हम लोग सीधे अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ देता हूँ और उसे आप सुने। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम लोग यक्स एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और जो यक्स का वैल्यू वहाँ पे हम लोगों को मानना है। और सबसे पहले हम लोग वहाँ पे 3q लेंगे, उसके बाद 3q प्लस 1 लेंगे और उसके बाद 3q प्लस 2 लेंगे। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ b बराबर आप क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन हम लोगों का शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3q लेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा और यहाँ से 9 आप कॉमन कर लेंगे, 9 3 27 q के पावर 3, तो ये 9m हो गया। देखिए 9m के जैसा आ गया। फिर आप क्या माने हैं, 3q प्लस 1 लिए हैं, तो 3q प्लस 1 का बोथ साइड में क्यूब करेंगे तो ये पूरा क्यूब कर लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और स्मॉल ब्रैकेट a प्लस बी। तो a की जगह 3q रखिएगा और b की जगह 1 रखिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। तो एक को बाहर लिखिएगा और इन सब में 9 कॉमन कर लीजिएगा, तो ये जो बचेगा इसे आप ये मान लीजिएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x का मान 3q प्लस 2 लेते हैं, यहाँ पर बोथ साइड में क्यूब करते हैं, ये मिल जाता है। 8 को सबसे आखिरी में लिखिएगा और इन सब में 9 कॉमन कीजिएगा और ये जो आपको दिख रहा है इसे आप m नाम दे दीजिएगा, तो 9m प्लस 8 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी मेरा लेक्चर आप सुनें तो सबसे पहले आप क्या करें, एक रफ और एक कलम लेके बैठ जाएं और जो भी मैं बता रहा हूँ उसे धीरे धीरे आप नोट करते चलें। मैं आशा करता हूँ जल्दी से ही गणित आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास शून्य नॉलेज भी है तभी हमारे साथ आप जुड़ें, मैं जीरो से आपको हाई लेवल तक लेके चलूँगा। तो ये हमारा बेसिक है, अभी बेसिक क्लास है। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहरी वाली बुक से है। तो वो ये बुक NCERT पैटर्न में पूरी तरह से आधारित है और बहुत अच्छी बुक है अपने आप में। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेंगे और क्वेश्चन का सीधे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है और सभी बच्चों के पास किताब ऑलरेडी उपलब्ध है जो पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये पूरा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 441, 567 और 693 का मौसा ज्ञात करना है। कौन से नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि ये बाय यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो प्यारे बच्चों, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग पहले पिछली कक्षाओं में भाग सीखते थे तो यहाँ पर क्या रहता था, यहाँ पर भाज्य रहता था और यहाँ पर क्या रहता था, यहाँ पे भाजक रहता था और ये क्या रहता था, ये भागफल आ जाता था और नीचे क्या आ जाता था, नीचे यहाँ पे शेषफल आ जाता था। तो वही बात है, अगर भाज्य को हम नाम एक b दे दें और भाजक को नाम हम a दे दें और इसको नाम हम q दे दें और इसको r दे दें तो हमारा क्या मिल जाता है। तो यहाँ से क्या सूत्र बनेगा, आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हम क्या लिए हैं, b, और भाजक हमारा क्या है, a, और ये q, और ये क्या है, r। तो आप इसको b भी नाम दे सकते हैं, b बराबर AQ प्लस r। तो ये जो b होता है, b और 0 के बीच में इस r का मान होता है, ठीक। क्योंकि हम लोग जिससे भाग की क्रिया करते हैं और जो शेषफल आता है, या तो वह शून्य रहता है या तो भाजक से छोटा रहता है। भाजक से बड़ा रहेगा तो एक बार में और चला जाएगा। क्यों? हमेशा शेषफल जिससे भाग किया जाता है उससे छोटा और शून्य से बड़ा होता है। तो यही बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या होता है इसमें, देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 है, 10 से डिवाइड करना है हमें 21 को, तो 2 बार में जाएगा और यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया, एक हमारा क्या आ गया, शेष आ गया। तो देखिए एक जो है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, 10 से बड़ा तो होगा नहीं। अगर 10 से बड़ा होगा तो एक बार में और भाग चला जाएगा। तो हमेशा जो शेषफल होता है भाजक से छोटा ही आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 रहे, 2 बार में पूरा पूरा चले गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, शून्य आ गया। तो मैं यही बात आपको यहाँ पे लिखा हूँ कि वेयर रिमाइंडर जो है 0 और b के बीच में ही रहेगा, अर्थात 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा रहेगा। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग आगे, ये अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम आपको पता हो गया होगा, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, b इक्वल टू ए प्लस आर, ये तो ये थ्योरम बोल रहा है, इसी थ्योरम से लगा है। तो हम लोग देख रहे हैं 693 और 567। तो ये 567 जो है ये भाजक का काम करेगा और ये 693 भाज्य का काम करेगा। तो एक बार में जब गया तो 126 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल। फिर आप ये रो देख रहे हैं 567 सेकंड स्टेप में आ जाएगा और 126 इसका स्थान ले लेगा। अब ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया और ये क्या हो गया, ये भागफल। तो 126 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और प्लस 63 में यहाँ पे आपका रिमाइंडर शेष बच जाएगा। तो ये 567 के इक्वल इतना करने पे हो जाता है। तो ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड क्या होता है, 126 इक्वल टू 63। ये भाजक का काम 63 करेगा, 2 बार में यहाँ पे 0 आ गया। तो जब 0 शेषफल आ जाता है तो जो यहाँ पे आपको पहले दिखेगा भाजक के स्थान पर, वही आपका क्या हो जाता है, 900 हो जाता है। फिर अगला कंडीशन हम लोग देखिए 693 और 567 को ले चुके हैं, 693 567। अब कौन बचा, 441। तो 441 और जो 900 आया है उससे अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 441 यहाँ पर भाज्य हो गया है और 63 आपका क्या है, 900 है, भाजक है। भाजक भी है यहाँ पर लिखने से, और ये क्या आया है, ये 900 आया है। तो जो 900 आता है उसको और सबसे लास्ट वाला अंक लेकर के सॉल्व करते हैं। जो बड़ा होता है वो भाज्य का काम करता है, जो छोटा होता है वो भाजक का काम करता है। फिर 7 बार में देखिए पूरा का पूरा चला जाता है और यहाँ 0 आ जाता है। तो जब भी आपको यहाँ पर 0 दिखे तो समझ जाइए आपका काम बन गया। तो ये 63 आपका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो ये बोला है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 के रूप का होता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और ये बराबर क्या लिया जाता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमें पहुँचना है 4q प्लस 1 के पास। यही बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
क्यू के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो देखिए जब 4q प्लस के रूप में बोला है तो हम b तुरंत वहाँ पर 4 मान रख देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a का मान होता है 4q प्लस r। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो रिमाइंडर होता है जितना यहाँ भाजक होता है उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पर 4 है तो ऑलरेडी रिमाइंडर हमारा कहाँ होगा, 0 1 2 3 तक ही होगा। अर्थात जो मान यहाँ अगर 5 रहेगा तो रिमाइंडर हमारा 0 से 4 तक रहेगा। अगर यहाँ 10 रहेगा तो रिमाइंडर हमारा कहाँ तक होगा, 0 से 9 तक होगा। यहाँ पर 2 होगा तो रिमाइंडर r का मान जो होगा 0 1 तक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 4 माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में 4q प्लस 1 अब 4q के रूप में सिद्ध करना है। तो जिसके रूप में अगर 6q और 6q प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना रहता तो यहाँ पर b का मान हम 6 मानते। 5q प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना रहता तो b बराबर 5 मानते। तब शेषफल 5 से कम 1 4 तक हम लोग दिखाते। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से सवाल लगता है। तो b बराबर 4 रखने पर तो ये हमारा एक विभाजन प्रमेय क्या बन गया, a बराबर 4q प्लस r। तो बोथ साइड में स्क्वायर हुआ तो देखिए यहाँ से 4 हमने कॉमन ले लिया और ये 4q हो गया, इसको हमने m नाम दे दिया। देखिए 4q के रूप में आ गया। क्वेश्चन यही ना बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सिद्ध कीजिए कि 4q प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो हमने उसको क्या माना, a बराबर 4q प्लस r लिया। तो 4q प्लस जब r हम लेंगे तो r का मान सबसे पहले मैं 0 इंक्लूड करूँगा, r बराबर 0 पे तो ये मिलेगा। फिर जब ये a का मान हम 4q प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे r बराबर क्या रखना पड़ेगा, 1, तभी तो r के स्थान पे देखिए r के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब r का मान हम 1 लेंगे तो ये मिलेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सब मिलेगा। तो इसमें से हमको कॉमन कर लेना है, इतना प्लस 1 बाहर रहेगा। तो ये जो कोष्टक में आपको दिख रहा है इसे q नाम दे दीजिए, पूरे को q। तो 4q प्लस 1 देखिए हो गया। फिर हम r का मान वहाँ से क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो देखिए r बराबर 2 पर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें से कॉमन कर दीजिए पूरे में से तो देखिए 4q आ गया। फिर r का मान आप क्या लेंगे, 3 लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये रिजल्ट मिलेगा 8 और 1 9। और इसमें से जब जैसे आप कॉमन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ आएगा तो उसका नाम आप क्या रख देंगे, q। तो देखिए ये 4 और ये q पूरा और ये 1 हो गया इसके रूप में। तो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, प्रश्न आप बहुत बारीकी से समझिए। अगर ये बोला होता कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन सिद्ध कीजिए 6q प्लस 1 6q प्लस 2 के रूप में होता है कि नहीं, तो उस दशा में आप क्या करते, b को तुरंत आप 6 मानते और रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक दिखाते, 0 से 5 तक। तो x बराबर आप क्या लिखते, सबसे पहले 6q प्लस 1 लिखते, तो उसमें रिमाइंडर 0 पुट करते सबसे पहले, तो आपको क्या मिलता, a बराबर 6q मिलता। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाइए कि 4q प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं। तो जब 4q में पूछा है तो b का मान आप 4 रखेंगे तो जो शेषफल आपका आएगा वो 0 से 3 तक आएगा ना, क्योंकि भाजक का काम कौन कर रहा है, भाजक का काम 4 कर रहा है, तो शेषफल आपका कितना आएगा, 0 से 3 तक आएगा। तो आप रखते जाइए, जब r का मान 0 रखेंगे इसमें तो आपको ये मिलेगा, स्क्वायर करने पे 4q आ जाएगा। r का मान 1 रखिए, r का मान 2 रखिए और r का मान 3 रखिए। कहाँ पे आपको रखना है, इसी में रखना है, a बराबर bq प्लस r में सभी मान इसी में रखना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ r का मान 0 1 2 3 रखते जाना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ क्यों 3 तक, क्योंकि भाजक हमारा कहाँ है, भाजक हमारा 4 है, जो b होता है उसी को हम लोग भाजक कहते हैं। ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, ये भाज्य होता है। तो कहीं कुछ परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ यही जो भाजक है यहाँ पे आपको 4 लिख देना है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ ये 4 कहाँ से आया। तो क्वेश्चन में बोला है कि 4q और 4q प्लस 1 के रूप में हमें सिद्ध करना है, तो जिसके रूप में वो कहेगा वहीं सब लोग भाजक ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा है, ऑलरेडी मैं पहले से इसको लगा चुका हूँ, क्योंकि भाग देने में टाइम प्रॉब्लम आपके समय में कोई समस्या न हो, जल्दी आप प्रश्नों को समझें। तो इसमें बोला यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 378 और 180। तो 180 लेस देन 378, अर्थात 180 छोटा है 378 से, तो 378 भाज्य और 180 भाजक हुआ। तो 180 से 2 बार में भाग जाता है तो 18 शेष आ जाता है। पुनः 180 यहाँ कर लेंगे और 18 180 की जगह आ जाएगा। 18 दहा में 180, 0 आ गया। तो जब भी आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है तो यह आपका HCF हो जाएगा। फिर अब क्या बचा, अब इस जो HCF आया है, जो मौसम आया है और जो लास्ट संख्या है उसका हम लोग देखेंगे। तो चूँकि 18 छोटा है तो भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। तो 23 बार में हमारा भाग जा रहा है और 6 शेष आ जा रहा है। तो उसके बाद 6 18 के स्थान पे आ गया और 18 420 के स्थान पे 6 तरीका 18, 0 यहाँ पे आ गया। तो जब भी आपको यहाँ पे 0 दिखेगा तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वही आप मौसम उसको बोल देंगे। भाजक के स्थान पे जो दिखता है वो मौसम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ये 14 है। आप इसे अपनी बुक से मिलाइए, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त। तो इस क्वेश्चन पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जो भी आप समझ रहे हैं इस पे आप लगा लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे तरफ से। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब भी शेषफल कहेगा तो 398 में से पहला शेषफल घटा लीजिए, 436 में से दूसरा शेषफल और 542 में से तीसरा शेषफल। ये जो आ रहा है इसी का आप मौसा निकाल दीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं 391 छोटा है 425 से, 391 लेस देन 425। तो 391 और 425 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम लगा दीजिए, वही भाग विधि से जो हम लोग मौसा निकालते थे। क्योंकि भाग विधि से यहाँ नहीं निकालना है, नियम वही है लेकिन स्टेप वाइज यहाँ पर लगाना है। इस फॉर्म में A बराबर BQ प्लस R में, यही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम। A इक्वल टू BQ प्लस R। पूरा का पूरा सवाल HCF वाला इसी रूल से हमको लगाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे B जो होता है भाजक होता है, भाजक हमेशा छोटा होता है, भाज्य से भाज्य यहाँ पे लिखा जाता है। 425 बड़ा है, 391 छोटा है। 391 से हम लोग एक बार में भाग करते हैं तो 34 हमारा शेषफल आ जाता है। दूसरे स्टेप में 391 यहाँ पर रिप्लेस हो गया, 34 इसका स्थान ले लिया। तो 34 से 11 बार में ये भाग जाता है तो 17 हमारा शेषफल आता है। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, 34 को यहाँ पर लिख लेते हैं और 17 को यहाँ पर। 17 गुना 34, यहाँ पर आपका 0 रिमाइंडर आ जाता है। तो जब 0 रिमाइंडर आ गया यहाँ पर तो 17 आपका HCF हो गया। चुटकियों का काम है। आगे हम लोग पुनः यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमारा 425 है और 527। इसमें तो हमने देख लिया, अब इसमें और इसमें हमें मौसा निकालना है। तो 425 छोटा, 527 बड़ा है। तो 527 पे यहाँ पर फॉलो कर दीजिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो 527 को 425 से जैसे आप डिवाइड करेंगे एक बार में जाएगा 102 आपका क्या आ जाएगा, 102 आपका आ जाएगा शेषफल। तो 425 यहाँ पे आ गया, 102 यहाँ पे आ गया। 102 से जब 4 बार में करेंगे तो 17 आपका क्या आ जाता है, शेषफल आ जाता है। 102 से भाग हो रहा है 425 में, 4 बार में गया, शेषफल 17 आ गया। पुनः अगले स्टेप में 102 यहाँ आ जाएगा और 17 इसके स्थान पे आ जाएगा। 17 छका होता है 102। जब यहाँ पे आपको 0 दिखा है तो समझ जाइए यहाँ पे जो रहेगा वही आपका क्या है, मौसा है। ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस चैप्टर 1A का सबसे आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न बोलेगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, तो सबसे बड़ी संख्या में हम लोग मौसा ही फाइंड आउट करते हैं। और जब क्रमशः कहेगा इतना इतना शेष बचा तो वही क्रम से आप उसमें से घटा दीजिए। 2053 और 967 है, क्रमशः 5 और 7 शेष बचे तो 5 को और 7 को घटा दीजिए।
जो बच रहा है उसी का आप मौसा निकाल लीजिए, बस आपका काम बन गया। देखिए इसके पिछला वाला क्वेश्चन सेम यही था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 398, 436 और 542 में भाग देने पर 7, 11 और 15 शेष बचे। तो उसमें हम लोग 7, 11 और 15 को क्रम से तीनों में से घटा लिए थे, तीनों का मौसम निकाल लिए थे। समझ में आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आई हो। और इस क्वेश्चन में क्या है, 2053 और 967 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। तो वही क्वेश्चन बन गया सेम। तो यहाँ देख रहे हैं 960 छोटा है 2048 से, तो यह भाजक होगा और यह भागफल होगा। तो भाजक अपने स्थान पर रहेगा, भागफल अपने स्थान पर रहेगा। सॉरी, भागफल नहीं, ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 960 क्या हुआ, भाज्य हुआ। 2 बार में गया 128 शेष आ गया। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, 960 को यहाँ करेंगे और 128 को यहाँ करेंगे। 7 बार में हमारा भाग जाता है, 64 शेषफल आ जाता है, 64 यहाँ रहेगा। 128 को भाज्य के स्थान पर तीसरे स्टेप में लिख लेते हैं और 64 को भाजक के स्थान में। 2 बार में गया 0 आ गया। तो जब यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर आ जाता है, तो जो यहाँ पे भाजक के स्थान पर दिखता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 1A कंप्लीट करते हैं। और कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार पुनः। देखिए हम लोगों का टारगेट है मैक्सिमम मैं आपको 2 से ढाई महीने में पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। अगर बहुत तेज़ी से मैं पढ़ाऊँगा तो शायद 1 आध 2 चैप्टर रिवीजन भी उसमें हो सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको परिचय करा दूँ। मुझे 10 साल से अनुभव है क्लास 10 और 11 पढ़ाने का। तो इस तरीके से मेरे अनुभव का आप फ़ायदा उठाएं। और ये वीडियो मेरा उन विद्यार्थियों के लिए है जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो मान लीजिए कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास बहुत अधिक शुल्क नहीं है विद्यालय में देने के लिए, तो वह निःशुल्क हमारे इस चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। आप इसमें निःशुल्क एक कलम आप खरीद लीजिए मार्केट से और एक सस्ती कापी ले लीजिए। कापी ना हो तभी काम बन जाएगा आपका। आप सिर्फ वीडियो देखिए और समझिए। हाँ, आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपके माध्यम आप तक कैसे पहुँचेगा, तो सिर्फ इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है, मोबाइल ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बातों को आपके पास तक पहुँचा सकता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो इसलिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए अच्छा सा, और उसमें एक इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और इंटरनेट का उपयोग आप सही काम के लिए कीजिएगा, क्योंकि जितने भी डाटा हैं वो आपको पढ़ाई के लिए आपके पास डाटा है। आप पढ़ाई में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और जितना भी मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ पूरा का पूरा वीडियो आप क्रम से देखते रहें और निसंदेह धैर्य बनाइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और जल्दी हम लोग 2 से ढाई महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। देखिए हमारा काम जो है साइंस पे भी चल रहा है। साइंस हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, उसका नोट्स भी बना दिए हैं। अब जल्दी जल्दी वो पूरा का पूरा साइंस मैं इस पे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अभी यूट्यूब पे वो काम करना मैं चालू नहीं किया हूँ, और उस पे मेरा काम चालू है साइंस पे। और जल्दी ही हम क्लास 9 और क्लास 10, 11 और 12 पूरी क्लास का हम वीडियो अपलोड कर देंगे साइंस और मैथ से रिलेटेड। तो अभी हमारा काम जो है अभी हाई स्कूल पे चल रहा है। 1-2 दिन बाद हमारा काम इंटर पे भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप के जो भी मित्र बंधु हैं उनके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे भी आप इसे पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और अधिक से अधिक लोगों को हमारे बारे में बताएं और हमारे चैनल से जुड़ें। नमस्कार, जय हिंद।